नमस्कार साथियों। तो आज है 1 जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज वाकई बहुत खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्ट ऑफ दिस सेक्टर शुरू में पॉजिटिव में रहने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया काफी नीचे आके गिरावट के साथ, बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल टेंशन। और दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड करता था तब आपको दिखाया था, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफी वीक चल रहा था, यूएस मार्केट वीक चल रहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है, ये जो लास्ट 15-20 मिनट पे सडनली बहुत सारे चीज़ चेंज हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लगभग 1.5 घंटा पहले की बात है, बहुत पहले की बात नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे लगभग 12:30 बजे के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, तब आप देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा था 50,830 पॉइंट पे, नोट करते जाइए। उसके बाद अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम 1:55 पे एग्जैक्टली कहाँ पे चल रहा है, टोटली रिकवर करते हुए 50,987 पॉइंट पे। और दूसरी तरफ दोस्तों, मतलब लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे, इतना सब कुछ, मतलब दुनिया में कैओटिक माहौल है। नैस्डैक कंपोजिट फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है 0.80%, वो भी ऊपर आके। ये देखिए इसका हाई है, आज इंट्राडे हाई टच किया 27,190 पॉइंट पे, अभी भी लगभग उसी लेवल पे ही चल रहा है। ये इसके 52 वीक्स हाई भी है, सेम टू सेम। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात क्या है पता है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये आपके लास्ट वीडियो। आई होप कि आपने देखा दोस्तों। यहाँ पे और भी बहुत सारे जानकारी आपको शेयर किया था, इकोनॉमिकल डेटा। ये लास्ट वीडियो के देखिए एकदम कॉर्नर में नीचे की तरफ क्या मेंशन है, उस टाइम पे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 1.5 घंटा पहले, गिफ्ट निफ्टी कितना कितना पॉइंट नीचे था, 124 पॉइंट नीचे। याद आ रहा है, 124 पॉइंट नीचे था। और अभी पता है कितना पॉइंट नीचे है, ये देखिए, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:26 पे, रियल टाइम डेटा 23,445 पॉइंट पे, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे, मतलब 104 पॉइंट दोस्तों। ये जो लास्ट 1 घंटों में रिकवर कर चुका है, कितना, 104 पॉइंट। तो आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में मार्केट कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। अब देखिए, अभी हो सकता है कि 20 पॉइंट नीचे है, ये मत सोच लेना कि कल सुबह तक रहेगा। कल सुबह डिफरेंट भी हो सकता है, 100 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, 100 पॉइंट नीचे भी हो सकता है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद है कि सुबह आप लोग मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक जरूर कर लेना। वहां पे मैं सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर और साथ में ऑयल का जो प्राइस है दे दूंगा, क्रूड ऑयल की प्राइस, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। अच्छा दोस्तों, वैसे ऑयल बताने से याद हुआ, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, आई होप कि आपको याद है, उस टाइम पे ऑयल लगभग 6% ऊपर था। कितना, 6%। याद आ रहा है, 6% ऊपर था, लगभग $97 पर बैरल पे चल रहा था। अभी आप देखिए एग्जैक्टली रियल टाइम डेटा, कितना पॉइंट ऊपर चल रहा है, कितना परसेंट ऊपर चल रहा है, 3.93%, मतलब पूरा 4% भी नहीं, मतलब लास्ट 1 घंटों में लगभग 2 से 2.5% इंप्रूव हुआ है। बट स्टिल 3.5-4% अभी भी ऊपर है। तो ये भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मार्केट के लिए क्या सही है, ऑयल प्राइस जितना गिरेगा, समझ आ चुका है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, सडनली बढ़ क्यों गया, फिर सडनली घट क्यों गया, आइए समझा देता हूँ एकदम स्टोरी माफिक। बट सबसे पहले दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरे तरफ से आप सभी को रहेगा कि देखिए, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए, शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिक्स, ये सब अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों, आई होप कि ये जो आज दिन की आखिरी 5 वीडियो में दे चुका हूँ, सब कल 2 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया, नहीं देखा तो सर इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार प्लीज चेकआउट करके जरूर आना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, सडनली पहली बात की डॉ जोन्स क्यों गिर गया था और ऑयल प्राइस क्यों 6% बढ़ गया था, तो इसके पीछे जो मेन कारण ये आया है आज शाम के 7:32 की अपडेट है, 7:30 बजे की अपडेट है शाम की, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि लास्ट 2-3 महीनों पे यूएस और ईरान के बीच बहुत सारे वार्तालाप हुआ, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली मतलब थ्रू पाकिस्तान, थ्रू कतार, बहुत बार यहाँ पे बातचीत हुआ है। सडनली ये जब रिपोर्ट आया है कि ईरान ने सस्पेंड कर दिया यूएस के साथ बातचीत करना, ईरान ने सस्पेंड किया है यूएस के साथ बातचीत करना, और साथ में थ्रेट किया है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेड है, इसको हम कंप्लीट ब्लॉकेड कर देंगे। कंप्लीट ब्लॉकेड मतलब है, आज की डेट में जो ईरान की फ्रेंडली नेशन जैसे कि इराक, चाइना, भारत, पाकिस्तान और रशिया, ये 5 देशों को जाने दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, इसको भी दोस्तों जाने नहीं दिया जाएगा। कंप्लीट ब्लॉकेड
मतलब सबके लिए ब्लॉकेड, ठीक है। और साथ में ये तो सबसे पहला धमकी दिया ईरान की तरफ से कि चलो यूएस के साथ टोटल संबंध कैंसिल, मतलब खत्म, कोई बातचीत नहीं, ऊपर से हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेट भी करने जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, अब ये भी धमकी दिया, सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, ईरान ने बब एल मंदेब, ये भी एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब पतली सी गली, जैसे कि हॉर्मुज मतलब क्या, हॉर्मुज उस जगह का नाम है, स्ट्रेट मतलब बहुत पतला सा एक गली टाइप का है ना, जिसके कारण उसको कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक वैसे ही एक और ऐसे गली है दोस्तों मिडिल ईस्ट पे, जिसका नाम है बब एल मंदेब स्ट्रेट। ये है आपके रेड सी में। मैं आपको समझाता हूं, तो आपको मैप में दिखा के समझाता तो आपको यहाँ पे बेटर समझ आएगा। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा जूम करने दीजिए। पहले आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको साफ दिख रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए ये वाली पोर्शन जहाँ पे आज की डेट में इतना ड्रामा चल रहा है। ऊपर ये ईरान हो गया, नीचे की तरफ ये आपके ओमान हो गया, ये आपके ओमान की पोर्शन, ठीक है। अब इस मैप को दोस्तों थोड़ा सा जूम आउट करके और थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, एक और पतली सी गली टाइप का, एक और पतली सी गली। यहाँ पे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि टोटली ये जो गल्फ एरिया है, ये टोटली आप कह सकते हो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है मोस्टली, ठीक है। बट दोस्तों ये जो स्ट्रेट है, जिसका नाम है बब एल मंदेब स्ट्रेट, इसको इस बार ब्लॉक करने की धमकियां दिया कौन? ईरान। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन पे एक और सवाल क्लिक कर सकता है कि सर ईरान बैठा है ऊपर, आप अगर रियलिटी देखेंगे ईरान बैठा है यहाँ पे, और ये जो स्ट्रेट है बाब एल मंदेब, ये है इतना नीचे, तो यहाँ पे आके कैसे पॉसिबल है? दोस्तों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है पता है? यहाँ पे आपको दो देश दिखेगा, एक हो गया आपका सोमालिया, एक हो गया आपका येमेन। दोस्तों आपने नाम सुना होगा याहूती, ये सब क्या है सोमालिया में। जब क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो समुद्री लुटेरा होता है ना, समुद्री डाकू जिसको कहते हैं, यहाँ पे वो सब है, ठीक है। और ईरान के साथ इन दो देशों की बहुत अच्छा रिलेशन है, याद रखना, बहुत अच्छा रिलेशन है। सो यहाँ पे हो सकता है कि ईरान अकेले कुछ नहीं करेगा, बट ये जो दो देश है, एक ऊपर की तरफ येमेन, नीचे की तरफ सोमालिया, इन दोनों के साथ मिलकर यहाँ पे ब्लॉकेट करने का थ्रेट दिया है। समझ आ चुका है? बट हाँ, साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहूँगा, देखिए थ्रेट देना अलग बात है, एक्चुअल में करना अलग बात है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ब्लॉकेट करने की कोशिश किया तो ये ईरान के लिए भी काफ़ी टफ होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि उतना ऊपर से आके, वो भी इतना इकोनॉमिक क्राइसिस में ईरान, तो मुश्किल तो है, बट देखिए नामुमकिन नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल ये ईरान की तरफ से धमकी आया, ठीक है। अब देखिए ये है व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्प। अब इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये जो रिसेंटली ईरान की तरफ से यूएस के साथ जो बातचीत सस्पेंड कर दिया, उसके साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि इजराइल ने अटैक किया लेबनान के ऊपर, इसके ऊपर ट्रम्प ने रिएक्ट किया। ट्रम्प ने क्या रिएक्ट किया पता है? ट्रम्प ने सिंपल एक सेंटेंस में कह दिया कि आई डोंट केयर इफ दे आर ओवर ऑनेस्टली। बेसिकली यहाँ पे जो ईरान किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि ये जो व्यक्ति है, मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, ये क्यों उतना स्मूथली, क्यों उतना आसानी से कह पा रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इनको पता है ये जो वॉर है ना, ये जो वॉर है, ये वॉर अगर मान लीजिए कि आगे और 2-3 महीना एक्सटेंड कर गया, यूएस को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ेगा? भारत को पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? चाइना को पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जितने भी साउथ एशियन देश है उसको पड़ेगा, और ये अच्छे से ट्रम्प को पता है। और दोस्तों ये ट्रम्प की एक बहुत बड़ी, आप कहते हो ना कि ये पागल है याद रखना, बट मूर्ख नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रम्प की एक बहुत ही सोचे समझी चाल है कि एक मतलब निशानी पे, वो कहते हैं ना क्या, याद नहीं आ रहा अभी, मतलब एक मतलब हमले पे दो लक्ष्य को भेदना, वही ट्रम्प अभी कर रहा है। एक तरफ आपके मिडिल ईस्ट में कंट्रोल, दूसरी तरफ जो भारत चाइना जैसे इतना फास्ट ग्रो कर रहा है देश, जीडीपी इन्फ्लेशन इतना डाउन, जीडीपी इतना फास्ट, उसको भी काउंटर कर रहा है ट्रम्प। समझ आ रहा है ना? तो इस व्यक्ति को आप कभी भी हल्के में मत लेना। भारत चाइना की ग्रोथ, ये सब वेस्ट, यूएस, इसको हजम नहीं होता, याद रखना अल्टीमेटली। तो जिस वजह से इतना स्मूथली, इतना आसानी से कह पा रहा है कि आई डोंट केयर इफ दे आर ओवर ऑनेस्टली, ठीक है। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको मैं समझा दिया। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट करके प्लीज़ फटाफट बताइए ज़रा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब
यहाँ पे ईरान की सुप्रीम लीडर की जो एडवाइजर है, मतलब आज की डेट में जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खेमेनी, उनका जो एडवाइजर है, उनके तरफ से वार्निंग दिया है कि लेबनान एस्केलेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड अमिड इजरायली ऑफेंसिव। तो ईरान अभी तक कह रहा था अपने जो डेडलाइंस हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना, अब ईरान उस डेडलाइन पे एक और डेडलाइन जुड़ दिया कि हम सीज फायर तो साइन करेंगे, वॉर एंड जरूर करेंगे, बट ऐसा ना हो जाए कि इजराइल लेबनान के ऊपर लगातार हमला करते रहे। अगर सीज फायर होगा तो टोटल जो मिडिल ईस्ट जोन है उस पे होगा। अब देखते आगे ये मामला कहाँ तक जाके रुकता है, बट कुल मिला के दोस्तों अभी ऐसा ही एक अनसर्टेन, कभी अच्छा न्यूज़ आ रहा है तो मतलब टेंशन थोड़ा कम हो रहा है तो ऑयल प्राइस में गिरावट हो रहा है, फिर से टेंशन बढ़ रहा है, फिर से ऑयल प्राइस बढ़ रहा है। ऑयल प्राइस बढ़ेगा मतलब मार्केट में वीकनेस, ऑयल प्राइस घटेगा मतलब मार्केट में रिकवरी होगा। तो सिंपल बात, अभी आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, डॉ जोन्स की पोजीशन ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, सिर्फ 13 पॉइंट नीचे बाकी। आशा रखता हूँ कि क्लोजिंग आज पॉजिटिव में दे देगा। नैस्डैक तो फुल पॉजिटिव में ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जियोपॉलिटिकल जितने भी अपडेट था दे चुका हूँ। चलिए एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। देखिए आज रात में क्या हुआ, अभी अभी सिर्फ आधा घंटा पहले की बात है, सरकार ने डिसाइड किया एनएचपीसी, ये शेयर के बारे में आपको तो जानते ही होंगे, एनएचपीसी की शेयर में कल दोस्तों ओएफएस लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें सरकार टोटल 6% स्टेक बेचेगा। कितना? 6% स्टेक बेचेगा। फ्लोर प्राइस रखा गया है 71 रुपीज। तो मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया वहां से 8% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे 2 दिन की ओएफएस है, 2 जून और 3 जून। कल सबसे पहले 3% बेचा जाएगा, अगर बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट डे बाकी 3% बेचा जाएगा। फ्लोर प्राइस 71 रुपीज, और यहाँ पे जितने जानकारी था मैं आपको दे चुका हूँ, जो कि 8% डिस्काउंट में। अच्छा, बाकी और कुछ यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। तो कल दोस्तों इतना आप मान के चलिए। देखिए मार्केट की मूड, मतलब मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ, वो तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, बट शेयर दोस्तों रफली, क्योंकि 8% डिस्काउंटेड रेट में ये बेचा जाएगा, रफली आप मान के चलिए 5 से 6% नीचे खुलेगा। उसके बाद देखिए अगर डिमांड अच्छा रहा, कोल इंडिया जैसा, कोल इंडिया में क्या हुआ था, शुरू में 8% नीचे खुला था, बट डिमांड अच्छा था, टोटल रिकवर कर गया। तो वो डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसा है, ठीक है। बट खुलने के समय इतना मान के चलिए 5-6% डाउन ओपन होगा कल। अगर आपके पास शेयर है तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, बट हाँ डोंट वरी, क्योंकि बेसिकली एक ओएफएस है, प्रोमोटर अपना शेयर मतलब सरकार बेचेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद अगर ठीक ठाक डिमांड रहा, मार्केट से मिला, तो शेयर ऑटोमेटिकली रिकवर भी कर जाएगा, ठीक है। ये इसमें कोई नया बात नहीं है। आज दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की फिलहाल पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ। फिलहाल आप देखिए सिर्फ 25 पॉइंट नीचे है। सो लेट्स सी कल सुबह कैसा माहौल रहता है। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस बारे में अगर कुछ और जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।